हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का चैप्टर नंबर 7 और 8। ठीक है, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी चीज़ें आप लोग की कंप्लीट हो गई होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रैक्टिस करनी है काफ़ी। तो पहला इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर, खेल विधि के प्रवर्तक हैं। बताइए खेल विधि के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन दिए गए कुक है, फ्रोबेल हैं, या फिर गांधी जी है, या फिर मॉन्टेसरी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुक। ठीक है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कुक। और फिर इसके बाद है सुकरात विधि कहते हैं। ऑप्शन दिया गया कहानी विधि को, या फिर खोज विधि को, या फिर प्रश्नोत्तर विधि को, या फिर विश्लेषण विधि को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रश्नोत्तर विधि को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और योजना पद्धति का प्रतिपादन किया। बताइए किसने किया है? डीवी ने, हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने, या फिर फ्रोबेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, किलपैट्रिक ने। ठीक है, तो योजना पद्धति का प्रतिपादन किसने करा है? किलपैट्रिक ने किया है। सहयोग की भावना का विकास संभव है। ऑप्शन समूह कार्य से, या फिर वाद विवाद से, या प्रश्नोत्तर से, या फिर सहायक सामग्री से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समूह कार्य से। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रकार है। ऑप्शन वर्णन, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। बताइए कौन है जन्मदाता? फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है, गांधी जी है, या फिर कुक है। जो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है वो हैं फ्रोबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और इस पे दिया गया निम्न में से किस प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्यान विधि है, प्रविधि, या फिर उदाहरण प्रविधि, या फिर खेल प्रविधि, या फिर अवलोकन प्रविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान प्रविधि। फिर है विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? बताइए उद्यान की संज्ञा किसने दी है? हर्बर्ट ने, फ्रोबेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने, या फिर फ्रैंक्लिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल ने दी है। फिर है खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। यह कथन किसने बोला है? ऑप्शन है फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, मैकडूगल्स, या फिर मॉन्टेसरी। इस पर भी दो ऑप्शंस रिपीट हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ और होगा। ठीक है, बट इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, तो खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक और जन्मजात शक्ति है। किसने कहा है या किसका कथन है? ये मैकडूगल का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे दिया गया स्पष्टीकरण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन भाषा, विशिष्टता, या फिर क्रमबद्धता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, और इस पे दिया गया छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? ऑप्शन दिया गया है प्रश्नोत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, या फिर पाठ्य पुस्तक प्रविधि, या फिर प्रयोगशाला प्रविधि। तो छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना प्रश्नोत्तर प्रविधि में आता है। फिर है व्याख्यान देना भी कभी कभी शिक्षा की प्रणाली कहा जाता है। बताइए ये कथन किसका है? तो रायन का है, या फिर रेन का, या फिर वुडवर्थ का, या फिर स्किनर का है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्किनर का है ये। और व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता बने होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, मूक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निष्क्रिय। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, और इस पे है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण प्रविधि है, या व्याख्यान प्रविधि है, या फिर वर्णन प्रविधि है, या फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि है। तो 40 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा वर्णन प्रविधि है। और क्वेश्चन नंबर 15, इस पे दिया गया कहानी कथन प्रविधि का प्रमुख गुण है। मनोरंजन, मनोवैज्ञानिकता, या फिर सरलता, या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 का। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम है शिक्षा में संचार मीडिया एवं तकनीकी मीडिया। तो पहला ही क्वेश्चन इस पे दिया गया ईयर वाला, जो कि मैंने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। तो विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1930 दिया गया है, 1950 है, या फिर 1970 है, या फिर 1976 है। बताइए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन से 1950। फिर है दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन मुंबई, केरल या फिर दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली। दिल्ली में हुआ था, और कब हुआ था? 1950 में। फिर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग हैं। ऑप्शन छात्रों को सर्वांगीण विकास, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समायोजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सारे हो जाएंगे इसके। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो के लाभ हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दे गया तुरंत पृष्ठ पोषण देना, या फिर दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना, या फिर अनुदेशित सामग्री के स्तर में सुधार, या फिर उपयुक्त सभी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया इनसेट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो सन 1982 में, सन 1972 में, या फिर सन 1980 में, या फिर 1984 में। तो जो इनसेट की स्थापना हुई है वो पहले ऑप्शन हो जाएगा, सन 1982 में हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे दिया गया है ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर में, या फिर फिल्म प्रोजेक्टर में, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर में, या फिर एपीडीस्कोप। एपीडीस्कोप है, एपीडीस्कोप। बताइए 6 नंबर में इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ओवरहेड प्रोजेक्टर पर होता है इसका उपयोग। और क्वेश्चन नंबर 7, साइट एक लक्ष्य है, शिक्षा के स्तर का उन्नयन, या फिर शिक्षा को जन जन में पहुंचाना, या फिर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, या फिर कोई नहीं। तो साइट का जो एक लक्ष्य है, पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा के स्तर का उन्नयन। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्रक्षेपण पटल की आवश्यकताएं होती हैं दूरदर्शन में, प्रोजेक्टर में, या फिर कैमरा में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से बी ऑप्शन से प्रोजेक्टर में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कक्षा शिक्षण से में दूरदर्शन का उपयोग है। ऑप्शन ए मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, या फिर पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, और इस पे दिया गया है जनसंचार माध्यम की विशेषता है विभिन्न समय में एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, या फिर एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण, या फिर एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, या फिर विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण। बताइए जनसंचार माध्यम की विशेषताएं इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन है शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन, या फिर फिल्म प्रोजेक्टर, या फिर अभ्यास पुस्तिका। कौन सा जनसाधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से अभ्यास पुस्तिका। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, और इस पे है व्यक्ति से व्यक्ति तक की टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना। ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए टेलीफोन में होगा तो क्या हो जाएगा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो में होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर में होगा तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सब लोग करते हैं। और जब ज़्यादा कॉल में हो जाता है, कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई जाती है, एक से ज़्यादा लोग जब मतलब 2 से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो क्या होता है कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई जाती है, सभी को पता है।
क्वेश्चन नंबर 13, दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग हैं छात्रों को प्रेरित करना, साक्षरता कार्यक्रम के लिए, या फिर छात्रों में सृजनात्मक सहयोग के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग बताइए, इस पे से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा डी हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन इसके सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सर्वाधिक आवश्यक है? पहला दिया गया छात्रों के स्तर को ध्यान रखना, या फिर कक्षा के आकार का ध्यान रखना, या फिर माध्यम की उपलब्धता का ध्यान रखना, या प्राप्त उद्देश्यों का ध्यान रखना। तो 14 का आंसर हो जाएगा प्राप्त उद्देश्यों का ध्यान रखना। तो शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक क्या है कि प्राप्त उद्देश्यों का ध्यान रखना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, और इस पे दिए गया दूरदर्शन से एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है। ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो दूरदर्शन से एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस होती रहेगी तो अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।